बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में सीखते हैं। और बाइबल ये भी बताती है कि ये वचन जितना हो सके हम दूसरों तक शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि वो भी परमेश्वर के बारे में जानें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना तो मैं भी उस पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया और मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, जब भी हम परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताते हैं, चाहे वो चर्च में हो या खुली जगह में हो, पार्क में हो, दोस्त के साथ हो, परिवार में हो, जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उसका वचन सुनाने का तरीका कुछ और है। और दुनिया में जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स पाए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या टीचिंग प्रोफेशन में हो, और तरह तरह के जो उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से उन लोग देते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान शारीरिक है, ये ज्ञान पृथ्वी का है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं तो उसका दूसरों को बताना कुछ डिफरेंट है, अलग तरीके से होना है। क्यों? क्योंकि सिंपल रीजन, विशेष कारण से, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है, ऑर्डिनरी किताबों की नॉलेज नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, इंजीनियर की या कंप्यूटर की या मैथमेटिक्स की, है ना। तो ये जब परमेश्वर का वचन हम दूसरों को सुनाते हैं तो उसका तरीका डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने शीर्षक चुना है, सामर्थी वचन। सामर्थी वचन का मतलब है कि किस सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम इस वचन को सुनाएं। और जो पिक्चर आप देख रहे हैं या डायग्राम देख रहे हैं, उसमें हमें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की अत्यंत ज़रूरत है। और जिस प्रकार से हम ये वचन दूसरों को सुनाते हैं, उस पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्डिनरी लोगों का वचन नहीं है, किसी गुरु का वचन नहीं है, ये हमारे जीवते परमेश्वर की बात है जो उसने बाइबल में आप तक और मुझ तक पहुंचाई है। तो जब हम दूसरों के साथ इसे शेयर करें तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मैं जो कुछ भी बोलूं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलूं और अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने जो टैक्टिक्स, जो जिसे बोलते हैं ना, जो बुद्धिमत्ता के साथ बड़ा अच्छा स्पीकर लोग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। क्योंकि ये जो वचन है, ये आत्मिक रीति से, इसको आत्मिक सहनशीलता के साथ और उसको फील करके हमें दूसरों को तक पहुंचाना है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक पर्टिकुलर भाग पढ़ूंगा जो पौलुस प्रेरित भी इसी बात के बारे में बताता है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनाएं, चाहे वो हजारों की तादाद में हो या चाहे वो एक या दो व्यक्ति हो, परिवार में हो, हम परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पूरे जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसमें हो करके ये वचन सुनाए, तभी जा करके ये आत्मा को टच करेगा, व्यक्तित्व को छुएगा और वो प्रभावित होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पढ़ना मांगता हूं पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 1 से 5 पद तक। ध्यान से सुनिए और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्तित्व को, अर्थात क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं,
परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छा इसको सुन चुके होंगे और जरूर इस पर परमेश्वर का धन्यवाद देते होंगे कि बहुत सारा मैसेज इसमें पाया जाता है हमारे सोचने के लिए। सो आइए पहली बात हम देखेंगे, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनाएं तो ये मनुष्यों की बनाई हुई उत्तमता, मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए पहला पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ये बात बोल रहा है कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे बोलूं, किस टैक्ट से बोलूं, क्या उनको छुएगा, उससे नहीं आए, क्योंकि ये आत्मिक वचन है, ये आत्मा को टच करता है ना। तो अब आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं के मैसेजेस आपने सुने होंगे, उनका प्रचार, और ये बोलते हैं और वो बोलते हैं, ये जुमला बोलेंगे वो बोलेंगे और लोग तालियां बजाते और उसको सुन करके घर चले जाते हैं, फिर बोले हाँ भाई बहुत अच्छा बोला उसने, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो ये सब तालियों के लिए नहीं, या कितना अच्छा प्रचारक हूं, कितना अच्छा मैं बोलता हूं या कितना अच्छा मैं बोलती हूं, उस पर डिपेंड नहीं है। ये लिखा हुआ है कि मैं वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। अगर मैं उस उत्तमता के साथ परमेश्वर का वचन सुनाऊं तो शायद उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा या ना भी हो, है ना, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई है। इसीलिए इसको आत्मिक दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा की सामर्थ में मुझे बताना है। उसी के साथ साथ हम दूसरा पद भी पढ़ेंगे, और दूसरा पद क्या कहता है कि जो मेरा फोकस है, जो मेरा केंद्र बिंदु है, जो मेरा गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो गोल होना चाहिए जब भी हम वचन सुनाते हैं। अगर हमने उस गोल को, उस लक्ष्य को मिस कर दिया तो वचन सुनाने का तो कोई बात ही नहीं है ना। तो दूसरा पद में इसी बात को यही कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है। सुनिए वर्ड, मैंने ये ठान लिया है, मैंने अपने मन में ये पक्का कर लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि आपका एक तरह से एक सेंटर है। यदि हम सर्कल बनाएं, एक घेरा बनाएं, गोला बनाएं, और उसका सेंटर तो एक ही होता है, आप जानते हैं। उसी प्रकार से हमारे मैसेज का, हमारे वचन का जो हम देते हैं, परमेश्वर का वचन, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह। वो मुझे प्रीच करना है, वो मुझे दूसरों को बताना है। अपनी स्टोरी नहीं बताना कि मैं यहाँ गया वहाँ गया और ये किया वो किया, फिर आप अपने आप को सेंटर में रख रहे हैं, जो कि एक तरह से पाप है। हम अपने आप को प्रदर्शन नहीं करना मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके प्रेम और उसके जी उठने का और उसके उद्धार के बारे में बताएं। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, वो अपने सामने अपने मुंह को छुपा करके सिर्फ बाइबल और क्रूस को दिखा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ के साथ वो दूसरों को ये वचन सुनाना मांगता है कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ या करती हूँ, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से लोगों को सिखाएं या दूसरे क्लास के रूप में सिखाएं या सामूहिक रूप से सिखाएं। हमारा एक मकसद, और वो मकसद क्या है? वो कारण है प्रभु यीशु मसीह। अब तीसरे पद में हम आते हैं। तीसरे पद में भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमारा जो पूरा जो व्यक्तित्व है, हमारे हाव भाव, हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को सुनाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ में। तो तीसरा पद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर
बात कहता है। मैं आपके लिए पढ़ लूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। जब वो वचन सुनाता है तो कैसे सुनाता है? प्रभु के अनुग्रह में। देखिए, जब भी हम निर्बल होते हैं तो प्रभु के अनुग्रह में हम होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम निर्बल हो तब मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है? काफी है। तो परमेश्वर के भय के साथ, बड़ी दीनता के साथ हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक सुनाएं। ये थरथराना का मतलब परमेश्वर का भय। थरथराने का मतलब ये नहीं कि डर, कोई दूसरा डर नहीं। परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, परमेश्वर के जो दीनता जो हमें देता है उसके साथ हम ये वचन सुनाएं। तभी वो जा करके अपने टारगेट में और लोगों के बीच में छिदेगा। जब पतरस ने प्रचार किया इसी हाव भाव से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, कितने लोगों के हृदय छिद गए। हजारों लोग प्रभु के पास आए, आप जानते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी मैं प्रचार करता हूं या आप करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के, परमेश्वर के अनुग्रह में, बड़े परमेश्वर के भय में और साथ ही साथ दीनता के साथ मैं उस वचन को दूसरों को सुना। एक इसी से संबंधित एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और पाया जाता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 15वां पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 15वां पद। जब भी कोई हमारे विश्वास के विषय में पूछता है, भाई ये क्या है, वो क्या है, आप क्या प्रचार करते हैं, कौन है यीशु मसीह, तो उसी से संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ भी पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर कैसे? नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय के साथ हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है। तो वापस हम चलते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, और जो हम देख रहे थे 3 पद। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में रहा, और ये वचन मैं तुमको सुनाता रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य से आना है, मेरे वचन और मेरे ज्ञान से नहीं आना। लुभावनी वाली बातें नहीं करना है कि वो अट्रैक्ट होकर के मेरी बातों को सुने। देखिए, फिर अगर हम अपने लोगों को अपने आप में अट्रैक्ट करेंगे तो मेरी बातें सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे। हाँ, तो लिखा हुआ है 4 पद में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। तभी तो पौलुस ने ये सब पत्रियां लिखी जो हम सबों के लिए परमेश्वर की तरफ से ये वचन था, और वो हमारे जीवन को बदल देता है। क्योंकि पौलुस, वैसे अगर आप स्टडी करें तो आपको पता पड़ेगा कि पौलुस जो था बड़ा भारी वक्ता था। जी हाँ, वो कई प्रकार के ज्ञान से बहुत प्रवीण था। उसको अच्छे ज्ञान की बातें उसके जीवन में थी, और अपने समय का एक जबरदस्त लीडर भी था, अगुवा भी था। जी हाँ, लेकिन ये सब बातें उसने क्या कर दिया? प्रभु के अनुग्रह में डाल दिया। प्रभु, तू मेरी जो बातें हैं, प्रवीणता है, उस पर नहीं, लेकिन मेरी निर्बलता में जब तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर आता है तब मैं उस वचन का प्रचार करूं। लुभावने वाली बातों के द्वारा नहीं, ज्ञान की बातों के द्वारा नहीं। ये पृथ्वी की है ना। वो मनुष्य को कायल नहीं करेगा। क्या कायल करेगा? वो वचन जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दूसरों को दिया जाता है। तो जब भी हम प्रचार करें इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने ज्ञान के ऊपर डिपेंड ना रहें। मैं ये स्टडी किया, इब्रानी ग्रीक में ये लिखा हुआ है, हिब्रू में ये लिखा हुआ है, ऐसा। वो ज्ञान ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हमें उस पर निर्भर नहीं होना है। हमें पवित्र आत्मा, अभी भी जब मैं प्रचार आपके सामने कर रहा हूँ, मेरी यही
विनती है कि पवित्र आत्मा मेरे मुंह को, मेरे सांस को, मेरे व्यक्तित्व को खोले, ताकि मैं ये वचन दूसरों को, जो आप सुन रहे हैं और भी दूसरे लोग सुन रहे हैं, उन पर इसका प्रभाव हो सके। और आखिर में 5वां पद में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जी हाँ, देखिए मनुष्य का ज्ञान क्या है, आज सही है कल बदल जाएगा। तो 5वें पद में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मनुष्यों का ज्ञान है वो उस पर लोगों का विश्वास नहीं आना चाहिए। हाँ, वो स्टडी के लिए ठीक है, अपना जो भी दिनचर्या का जो ज्ञान हमें मिलता है, लेकिन वो आत्मिक जीवन के लिए बिल्कुल बेकार है। आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक से भरा, आत्मा से भरा ज्ञान, परमेश्वर का वचन ही जो अटूट है वो सामर्थ पर निर्भर हो। वो वचन जो परमेश्वर की सामर्थ से हम तक पहुंचता है या दूसरों तक पहुंचता है, उस पर विश्वास हो। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन पर अटूट विश्वास होगा तो क्या होगा, लोग कायल होंगे, कन्विक्टेड होंगे। हाँ, आपने देखा होगा जब भी बाइबल आप पढ़ते होंगे तो उसमें जब भी लोगों ने प्रचार किया, विशेष करके हमारे जो अपोस्टल्स थे, जो प्रेरित थे, वो अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के भय में दीनता के साथ, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ वो वचन दूसरों को सुनाए। और वो वचन जाकर के तीर के समान उनके दिल को और उनके हृदय को छेदा। क्योंकि वचन क्या है, 2 धारी तलवार के समान है। हम पढ़ते हैं ना इब्रानियों उसके 4:12 में क्या लिखा है, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, प्रबल है और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन जो मैं आपको देता हूँ। अभी तक मैंने कई 800 से भी ज़्यादा परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, इस माध्यम से आपको दिया, या आप दूसरों को देते हैं, आप प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो क्या होता है, वो छिदता है। क्योंकि ये जो है ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है ना, जो हम टेक्स्ट बुक में या इधर उधर क्लास में सीखते हैं। ये ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से है, बाइबल परमेश्वर का वचन। तो जब हम प्रचार करते हैं, बताते हैं, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हम प्रचार करें, तभी तो ये सामर्थी वचन होगा। हाँ, बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे भाई, बहुत होंगे बोलने वाले, लेकिन उस बोलने का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है ना, छाप है जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब भी हम बोलें तो ऐसा बोलें मानो परमेश्वर का वचन हम बोल रहे, ताकि सुनने वालों पर इसका प्रभाव पड़े। हो सकता है उस समय वो प्रभु को ग्रहण न करे, या हो सकता है उनके जीवन में कुछ काम हो, वो हमें नहीं पता। कभी कभी लोग मेरे से बोलते हैं, ब्रदर जी धन्यवाद, आपके वचन जो दिया वो मेरे जीवन में छिद गया, मुझे खुशी होती है। लेकिन जब कोई बोलता है अरे बहुत अच्छा वचन था, तो उससे क्या मतलब, पता नहीं कितना अच्छा था, क्या था, वो वही जाने। तो मेरे प्रियो, हमने आज क्या देखा, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि ये सामर्थी वचन है। और जब ये सामर्थी वचन है तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम उस वचन को सुनाएं। अपनी ज्ञानता, उत्तमता, अपनी सिद्धता, प्रवीणता को सामने न ला करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बात करें। और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, हमारा फोकस, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर
हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही हमें नया जीवन हम सबों को देते हैं। तो आइए, जब भी आप परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाएं तो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के, बड़ी दीनता के साथ और परमेश्वर के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दूसरों को सुनाएं, ताकि सुनने वालों पर इसका दिल तक और आत्मा तक गहरा प्रभाव छोड़ दे। ऐसी मेरी आशा है।